तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिन बच्चों को वेट था कि मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती कब आएगी, तो दोस्तों उसकी एक हिंट मिल चुकी है। हिंट कहूँ तो 100% भर्ती समझ लो कि आ ही गई है, जो कि 2026 में भर्ती आनी थी। और जो विद्यार्थी हमारे 2025 वाली भर्ती में फेल हो चुके हैं या एक दो नंबर से मेरिट आउट हो चुके हैं या कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई उनमें, तो दोस्तों अब मौका है आपको इस कमी को पूरा करने के लिए। आज मेरे साथ हैं हमारे सुनील भाई, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित भी हैं, और आप जानते हो कि मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस में चयनित हूँ। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको लिए इसलिए खास होने वाला है क्योंकि आज हम पूरा वित्त सबूत के साथ आपको सारी चीजें दिखाएंगे। क्योंकि आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बताया है कि हम भर्ती जल्द ही जल्दी देंगे, क्योंकि उसमें 9662 पदों का जिक्र किया गया है। तो आइए भैया से जानते हैं, तो उसमें भैया कौन कौन सी भर्ती होने वाली है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है। जैसे कि आप इसमें से 7500 कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है और 1000 ड्राइवर की पोस्ट है और 507 पोस्ट सूबेदार की है और सूबेदार मतलब एसआई। एसआई की है। और इसमें है एएसआई और स्टोनो की है 655 पोस्ट देखो है। भाई, अभी आपने देखा कि एएसआई का भी कुछ दिन पहले ही रिजल्ट आया है, मतलब 5 से 7 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। और दोबारा आने वाली है भर्ती, क्योंकि एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया, जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया है। और उनने एक न्यूज उसमें हमने देखा था, न्यूज भी उनने दिखाया जा रहा था कि जब वो निकले थे भवन से, तो वहां पर भी उनने बताया था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये भर्ती तो होकर ही रहेगी। तो जो बच्चे अभी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अभी से। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप भी लगातार मेहनत करेंगे तो आपके भी 6 मंथ में आपके भी वजन पर वृद्धि होगी। लगभग अभी कितना टाइम लग सकता है कि भर्ती कितने दिन तक बाद हो पाएगी। जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक में आ जाएगी मतलब नोटिफिकेशन। अगस्त या सितंबर में आपको नोटिफिकेशन को देखने को मिल यस। जाएगा। अभी और फिर दिसंबर तक फिर पेपर, और मान के चलो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्च तक इनकी फाइनल रिजल्ट आ सकता आ है। सकता है। क्योंकि मार्च में हमारी हो सकता है पीओपी हो जाए। अभी हम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारी पीओपी हो जाए। क्योंकि सीएम यादव ने इस बार फिर बोला है कि एमपी पुलिस में 18 गृह विभाग में 18,000 वैकेंसी खाली हुई है, जिसमें से अभी 9,000 पद अभी अगली फिर 9,000 अगली नेक्स्ट बार। हाँ, तो भाई एक चीज तय हो गई है कि भर्ती तो देखो आना है, पर एक चीज मुझे थोड़ा भी मैं डाउट में हूँ कि ये भर्ती नए पैटर्न पर होगी जो पीएचक्यू द्वारा करवाई जाएगी, या फिर पुराने पैटर्न पर होगी। इसका भी थोड़ा जिक्र नहीं प्रॉपर तरीके से मैं समझ में आया है। क्यों? क्योंकि मैं तो अभी कहूंगा भाई आप पुराने पैटर्न को ये भी पढ़ें जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कुछ चीजें ही उसमें पढ़नी से पड़ेंगी। आपको तो हिंदी ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और कंप्यूटर। हिंदी और कंप्यूटर 10 नंबर का है। हिंदी तो आपका सभी का स्ट्रांग रहता है, उसमें कोई दिक्कत हाँ, नहीं ये जाएगी। बात बिल्कुल सही है, हिंदी सभी का स्ट्रांग रहता है। बस दिक्कत कहीं ना कहीं आती है, तो आपकी आती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में। तो भाई कंप्यूटर अगर आप देखो, आजकल ऐसा समय है कि बच्चा हर एक एग्जाम देता है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी आपने दिया होगा, एसएससी जीडी एसएससी जीडी दिया होगा, तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि हिंदी के लिए आपने एसएससी पढ़ा ना जीडी हो, और हिंदी के लिए आपने एसजीडी पढ़ी होगी, एसएससी तो जीडी कहीं ना कहीं आपकी तैयारी होगी। तो अगर एमपी प्लस का सिलेबस चेंज होता है, तो भाई आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ जो लड़के हमारे मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हो चुके हैं और एमपी एसआई कहीं ना कहीं सपना रहता है, तो वो भाई से मैं कहूंगा कि भाई अपनी तैयारी आप भी स्टार्ट कर दो। और देखिए एक चीज और अच्छी है, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हो, इसमें आपका सूबेदार में भी आपका हो सकता है। अगर आप एक साथ तैयारी करोगे, दोनों तैयारी एक साथ हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, आराम से हो क्योंकि सकती है। सिलेबस तो सेम ही है। यहाँ से कई लोगों ने क्वालिफाई किया है सूबेदार, अब जिसका देखिए भाई, कांस्टेबल में नहीं हुआ है उसने एएसआई में ज्वाइन किया अब है। देखिए भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे साथ दौड़े, हमारे साथ सब कुछ किया, उनका मध्य प्रदेश पुलिस में चयन नहीं हुआ, लेकिन वो हार नहीं माने, अब मध्य प्रदेश एमपीएसआई में सिलेक्ट हो गए, एएसआई में भी सिलेक्ट हो गए। मतलब जो बच्चा सोच रहा था कांस्टेबल की वर्दी पाने का, वो मध्य प्रदेश की ड्रीम जॉब। अब देखिए मैं कहूँ कहीं ना कहीं कहूँ तो ड्रीम जॉब कही जाती है एमपीएसआई, मतलब दरोगा, मध्य प्रदेश का दरोगा बनना मतलब ड्रीम जॉब। जो बच्चा पीएससी का भी तैयारी करता तो वो 100% फॉर्म भरता ही भरता आराम दरोगा से। का। और ये भर्ती एमपीएसआई की भर्ती 9 साल बाद देखने को मिली थी, यस। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चे रह गए हैं, और बच्चों में एक अलग प्रकार का जोश जी 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 है जी ना। जी। तो आप जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप प्रॉपर सजेशन क्या देना चाहेंगे। मैं तो यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप निरंतर पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। अगर आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया तो इसके लिए एक हफ्ते में मॉक टेस्ट दीजिए।
देखिए भैया, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं अभी कहूंगा अभी भर्ती आपकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो अभी तभी मत लगाएं, नोटिफिकेशन लगाने कोई वो आपका मॉक टेस्ट लगाने कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं है। अभी सिलेबस कंप्लीट करो भाई, सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। अगर आपके सब्जेक्ट्स में कमांड है ना, तो आप कभी भी मॉक टेस्ट लगा के नंबर बढ़ा सकते बढ़ा हो, सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में होता है कि लास्ट में फिनिशिंग के लिए होते हैं मॉक यस, टेस्ट, कि बिल्कुल। आपका परफॉर्मेंस कितना आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नर्वस हो रहे हैं आप, इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत अच्छा रहता बहुत ज़रूरी है है मॉक ना? टेस्ट। तो तभी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और हालांकि मैं आपको समय समय पे गाइड करता रहूंगा, और मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा। तो दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ जुड़िए। और हमारे सुनील भाई का भी बहुत जल्द पॉडकास्ट है, मैं भाई को भी शूट करूंगा, और इनकी लाइफ की तैयारी जानेंगे, इनने कैसे तैयारी की, कितने संघर्ष रह के पढ़ाई की, कितने एग्जाम दिए तब जाकर सिलेक्शन हुआ, सारी चीजें हम जानेंगे। तो दोस्तों भर्ती आ चुकी है, आप निडर होकर तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सकता बाहर हो गया। है कि नहीं? आप एक बार मेरिट में बाहर भी हो मैं चुके हैं। 3 नंबर से 2023 वाली वैकेंसी में बाहर हुआ था। फिर उसी के हिसाब से कंटिन्यू लगा रहा। फिर मेरी 2025 वैकेंसी में रिटर्न में मेरे 75 मार्क्स आए थे और फिजिकल में 71। हाँ, आपने एक और जिक्र किया फिजिकल का, तो भाई देखो मैं एक चीज कहूंगा, देखो अगर आप रिटर्न एग्जाम में आपके नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, लेकिन फिजिकल में कोई आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, होता है। तो मैं कहूंगा कि भाई फिजिकल के लिए तैयारी अभी से करो, क्योंकि 1 घंटा अगर आप अपने शरीर के लिए देते हो तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा है। और प्लस में आपका जल्दी फिजिकल के लिए दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो 45 दिन 40 दिन टाइम भी देते हैं, तो आपको घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी तैयार होगी। इस बार अब तो एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए अब तो मेन फिजिकल है। मेन फिजिकल ही रह गया पेपर है तो ना? सब निकाल लेते हैं, मेन फिजिकल में मार खा जाते हैं बच्चे। हाँ, सबसे ज्यादा फिजिकल में मार खाते हैं भाई। इस बार 45 दिन का समय देता, बहुत सारे बच्चे मान के चलो कवर ही नहीं कर पाए फिजिकल, है ना? बिल्कुल कवर नहीं तो कर पाए। भाई मैं यही कहूंगा कि अभी से आप लगिए, तैयारी कीजिए, और हमारा जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, मेरा तो ठीक है रहेगा ही, जो सिलेक्टेड बच्चे उनका भी फुल सपोर्ट रहेगा। देखिए मैं प्रत्येक बच्चे की, जितनी मुझे बच्चे मिलते हैं उनकी जर्नी डालता हूँ, कैसे क्या उन्होंने तैयारी की। देखो हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का किसी भी चीज को देखने का प्रिव्यू अलग होता है, सारी चीजें अलग होती हैं। तो भाई के पढ़ने का तरीका अलग है, मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, और भाई जो हमारे हैं उनके पढ़ने का तरीका अलग है। तो सबके तरीके को जानिए, जो आपको परफेक्ट लगे वो उससे पढ़िए। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो, तो सारी चीजें आपको जेन्युइन मिलेंगी, फेक कोई चीज नहीं मिलेगी। जब तक मेरे पास 100% श्योर सबूत नहीं होता, तब तक मैं कोई वीडियो नहीं लाता, आपको पता ही है। तो दोस्तों बने रहना लास्ट तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है, अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हो हमारी गाइडेंस से, क्योंकि हम खुद सेलेक्ट हुए हैं, यस है यस कि नहीं? बिल्कुल। तो चलिए लास्ट में जाते जाते हम यही कहेंगे कि भाई अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, और वैकेंसी कब आएगी, 1 महीने 2 महीने बाद तो आएगी ही आएगी, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए, सिलेबस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय जय हिंद भारत। जय भारत।